वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस की एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फाइबर से फैब्रिक तक का सफ़र। फाइबर मीन्स रेशे, उससे किस तरीके से यार्न तैयार करते हैं, मीन्स धागा तैयार करते हैं, और फिर उसे कैसे हम फैब्रिक बनाते हैं, कोई भी कपड़ा बनाते हैं। In class 6 you have learnt about some fibers obtained from plants. क्लास 6 में तुमने पढ़ा होगा कि कुछ फाइबर्स, कुछ रेशे हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे जूट या फिर कपास। You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. तुमने ये भी पढ़ा होगा कि wool and silk के जो फाइबर्स हैं, रेशे हैं, वो हमें एनिमल से मिलते हैं। Wool is obtained from the fleece of sheep or yak. जो वूल है वो हमें शिप या फिर याक के फ्लीस से मिलते हैं। फ्लीस यानी उनकी बॉडी पे जो हेयर होते हैं उनसे। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क हमें मिलता है सिल्क मॉथ के द्वारा बनाए गए कोकून से। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर? क्या तुम जानते हो कि शिप की बॉडी का कौन सा पार्ट से हमें फाइबर्स मिलते हैं? Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? क्या तुम इस बात से अवेयर हो कि जो फाइबर्स होते हैं उनको किस तरीके से वुलन यार्न मतलब कि ऊन में कन्वर्ट किया जाता है, जो हम मार्केट से खरीदते हैं अपना स्वेटर बुनने के लिए। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि सिल्क फाइबर से किस तरीके से सिल्क बनाते हैं, जिससे फिर बाद में साड़ीज़ बनती हैं? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। एनिमल्स फाइबर, वूल एंड सिल्क। एनिमल्स से मिलने वाले जो फाइबर्स हैं, रेशे हैं, वूल एंड सिल्क, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम वूल से शुरुआत करते हैं। वूल कम्स फ्रॉम sheep, goat, yak and some other animals. वूल हमें किन किन जानवरों से मिलता है? sheep से मिलता है, goat से मिलता है, yak से या फिर किसी और भी जानवर से। These wool yielding animals bear hair on their body. और जो ये wool yielding animal होते हैं जिनसे हमें wool मिलता है, ऊन मिलता है, उनके बॉडी पे हेयर होते हैं। Do you know why these animals have a thick coat of hair? क्या तुम जानते हो इन एनिमल्स की बॉडी पे बालों की एक मोटी परत क्यों होती है? Hair trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. So hair keeps these animals warm. Hair में जो बहुत सारे hairs होते हैं वो अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेते हैं, फंसा के रख लेते हैं। और एयर हम जानते हैं कि हीट का पुअर कंडक्टर है। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, जैसा कि चैप्टर 4 में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सो जो ये हेयर है ये उनकी बॉडी को वार्म रखता है, टेम्परेचर मेंटेन रखता है, बाहर कैसा भी इन्वायरमेंट हो उसके मुताबिक अपने आप को बैलेंस रखता है। वूल इज ड्राइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। और जो वूल है हमें इन्हीं हेयरी फाइबर्स से मिलता है। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। अपनी बॉडी और आर्म के बालों को छुओ और फिर अपने हेड के बालों को छुओ, सिर के बालों को। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या तुम्हें इनमें कोई फ़र्क लगता है? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज़ सॉफ्ट। इन दोनों में से कौन सा कोर्स है, मतलब कौन सा मोटा है और कौन सा सॉफ्ट है? ऑब्वियसली जो हेड में बाल होंगे, सिर में बाल होंगे, वो कोर्स होंगे, और जो जनरली हमारी स्किन पे होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece. जो sheeps के fleece होते हैं, मीन्स उनके बॉडी पे जो बाल होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। The coarse beard hair and the fine soft under hair close to the skin. एक तो होते हैं जो उनकी दाढ़ी के पास जो बाल होते हैं वो coarse होते हैं, वो थोड़े मोटे होते हैं, और जो जनरली उनके अंडर हेयर स्किन पे होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। जो फाइन हेयर होते हैं उन्हीं से वूल बनाया जाता है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप्स पॉसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। जो शीप्स की कुछ प्रजातियां हैं उनमें केवल फाइन अंडर हेयर ही होते हैं, तो इसीलिए जो वूल की प्रोडक्शन के लिए लोग जो शीप्स को पालते हैं वो ऐसी ही ब्रीड की, ऐसी ही प्रजाति के शीप को पालते हैं जिसमें केवल फाइन हेयर ही हो, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल मिल सके। Their parents are specially chosen to give birth to sheep which has only soft under hair. और ऐसा करने के लिए वो ऐसे sheep के पेरेंट्स को चूज़ करते हैं जिनके बच्चों के सॉफ्ट हेयर्स ही हों।
This process of selecting parents for obtaining special characteristics in their offspring, such as soft underhair in shape, is termed as selective breeding. जो ये प्रोसेस है जिसके अंडर एक ऐसे पेरेंट को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टेड पेरेंट्स को चुनते हैं जिनके अंदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो, ऐसी खासियत हो कि जो उनके ऑफस्प्रिंग हो, उनके बच्चे हों, उनमें भी वही खासियत आए, जैसे कि सॉफ्ट हेयर वाली खासियत जो कि नीड होती है वूल के लिए। और इसी को कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ऐसी प्रजाति को सेलेक्ट करना जिससे एक खास तरह के बच्चे पैदा हों। शिप विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, इसमें दिखाया गया है शिप की बॉडी पे किस तरीके से ग्रोथ ऑफ हेयर बहुत ज़्यादा हो जाती है, एकदम थिक हो जाती है, फिर उसको शेव करते हैं और फिर उसी से वूल तैयार करते हैं। आगे हम इस प्रोसीजर को अच्छे से पढ़ेंगे। एनिमल्स दैट यील्ड वूल, उन जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हमें वूल मिलता है। शिप बहुत ही कॉमन है। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के बहुत अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह की शिप्स की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम टेबल 3.1 में पढ़ेंगे। However, the fleece of sheep is not the only source of wool, though wool is commonly available in the market is sheep wool. यह जानने की बात यह है कि जो हमें वूल मिलता है वो केवल शीप के फ्लीस से ही नहीं मिलता, और भी सोर्सेज हैं, मतलब कि शीप के बॉडी पे जो बाल होते हैं केवल उन्हीं से वूल नहीं मिलता, और भी दूसरे सोर्सेज हैं, लेकिन वाइडली जो मार्केट में अवेलेबल होता है ज़्यादातर वो शीप वूल ही होता है। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, याक का जो वूल है वो तिब्बत और लद्दाख में बहुत ज़्यादा मिलता है। Mohair is obtained from Angora goats found in hilly regions such as जम्मू एंड कश्मीर, जो मोयर ऊन है वो अंगोरा गोट से मिलता है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। Wool is also obtained from goat hair, the underfur of Kashmiri goat is soft, वूल हमें गॉट के हेयर से भी मिलता है, जो हिली रीजन्स में गॉट होती हैं, फॉर एग्जांपल जो कश्मीरी गॉट्स होती है उनके बॉडी पर सॉफ्ट अंडर फर्स होते हैं और उनसे भी वूल तैयार होता है। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स, और उन्हीं के सॉफ्ट हेयर से जो वूल तैयार होता है और उससे वोवन बुनी जाती है शॉल्स, उन्हें पश्मीना शॉल्स कहते हैं। द फर और हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल, जो कैमल्स की बॉडी पे हेयर्स होते हैं उनसे भी वूल तैयार किया जाता है। फिगर 3.5, लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल, लामा एंड अल्पाका एक किस्म है जानवरों की जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, उनसे भी वूल तैयार किया जाता है। उनकी बॉडी पे भी जो प्रेजेंट हेयर्स होते हैं फ्लीस, उनको यूज़ करके भी ऊन तैयार किया जाता है। फिगर 3.2, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज्ड एज वूल, उन एनिमल्स की पिक्चर्स कलेक्ट करो जिनसे हमें वूल मिलता है। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक, उन्हें अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाओ। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक, अगर तुम्हें पिक्चर्स नहीं मिल पाती तो उन्हें ड्रॉ करने की कोशिश करो जैसा कि इस बुक में दिया गया है। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शेप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज, जो शेप है, गॉट है और कैमल और याक, इन सब का नाम तुम्हारे कॉमन लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, और ये भी कोशिश करो कि कंट्री के अलग अलग हिस्से में इन्हें किस नाम से बुलाते हैं। कुछ खास नहीं है इस एक्टिविटी में। एक्टिविटी 3.3, प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड के आउटलाइन मैप को ऑब्टेन करें। Find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool, और उन जगहों को ढूंढने की कोशिश करें जहाँ पे जो भी wool yielding animals हैं वो पाए जाते हैं और उन्हें मार्क करें। Use different colors to denote the location for different wool yielding animals, और अलग अलग कलरों का इस्तेमाल करें अलग अलग एनिमल्स के रहने की जगह को लोकेट करने के लिए। जैसे कि अंगोरा गोट हुई, इसको कश्मीर के हिली रीजन्स में लोकेट करेंगे, कैमल को डेजर्टिक एरिया में, याक को तिब्बत और लद्दाख के एरिया में, लामा एंड अल्पाका को साउथ अमेरिका में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। अब तक तो हमने पढ़ा कि फाइबर्स हमें किन किन एनिमल्स से मिलता है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फाइबर्स से हम वूल तक कैसे पहुंचते हैं। For obtaining wool, sheep are reared, their hair is cut and processed into wool. Let us learn about this process. वूल प्राप्ति के लिए, वूल को पाने के लिए शिप्स को पाला जाता है बहुत बड़े लार्ज स्केल पर।
और उनके हेयर्स को कट किया जाता है, फिर उन्हें इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है। तो इस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से शिप को रियर किया जाता है, उन्हें पाला जाता है और कैसे उनका प्रजनन किया जाता है। इफ़ यू ट्रैवल टू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, अगर तुम कभी जाते हो इन सभी जगहों पे, पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के, उत्तरांचल के या फिर अरुणाचल प्रदेश के, या फिर जो प्लेन्स के एरिया हैं जैसे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग। तुम वहाँ देख सकते हो कि जो शेफर्ड्स होंगे, गरड़िए होंगे, भेड़ बकरियों को जो पालने वाले होते हैं, वो अपनी हर्ड्स ऑफ शिप, भेड़ों की झुंड के साथ उन्हें ग्रेजिंग के लिए, उन्हें चराने के लिए ले जाते हुए। शिप्स आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। जानते हैं हम कि शिप्स हर्बीवोरस है और वो घास और लीव्स ही खाना पसंद करते हैं, पत्ते ही खाना पसंद करती हैं। Apart from grazing sheep, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes left after taking out oil from seeds and minerals. उन्हें चराने के अलावा जो उन्हें पालने वाले हैं, उन्हें मिक्सचर्स खिलाते हैं, दालों का, मक्के, ज्वार, ऑयल केक्स और फिर कुछ दूसरे मिनरल्स का। ऑयल केक्स वो मटेरियल होता है जो किसी भी सीड से, जैसे तेल निकालने के बाद जो बचा हुआ खाली पोर्शन होता है, उसे हम ऑयल केक कहते हैं। In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grain and dry fodder. सर्दियों के समय में sheep को इंडोर रखा जाता है, घरों में रखा जाता है और उन्हें पत्ते, दाने और कुछ सूखे फॉडर खिलाए जाते हैं, सूखे चारे खिलाए जाते हैं। Sheep are reared in many parts of our country. हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में शिप्स को पाला जाता है वूल के लिए। Table 3.1 gives the names of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. जो टेबल 3.1 है वो हमें कुछ प्रजातियों के, शिप की प्रजातियों के नाम बताएगा जो हमारे देशों में पाली जाती है वूल की प्रोडक्शन के लिए। The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table. उसी टेबल में बताया गया है कि उन पर्टिकुलर वैरायटी की जो शीप्स होती हैं उनसे किस तरीके का फाइबर्स ऑब्टेन होता है, उन फाइबर्स की क्वालिटी क्या होती है, उनकी टेक्सचर मीन्स उनकी बनावट क्या होती है, इन सभी के बारे में हमें पता चलेगा। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality of wool in large quantities. कुछ जो शीप्स की प्रजातियां होती हैं उनकी बॉडी पे बालों की बहुत मोटी लेयर होती है और इससे वो बहुत गुड क्वालिटी ऑफ वूल, अच्छी किस्म की ऊन बहुत लार्ज क्वांटिटी में, बड़े पैमाने पर देती हैं। एज mentioned earlier, these sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed. ऐसा हमें पहले ही बताया गया है कि जो ये शिप्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे किस्म के फ्लीस देती हैं, तो इन शिप्स की सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती है, मींस कि उनके किसी भी एक पेरेंट में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए अच्छे और ज़्यादा हेयर्स की। वंस द रियर्ड sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool. जब जो शिप पाली जाती हैं उनकी बॉडी पर बहुत मोटी ग्रोथ हो जाती है बालों की, तो उन बालों को शेव किया जाता है, हटा दिया जाता है जनरली, और वूल की प्राप्ति के लिए। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, अब हम पढ़ेंगे कि फाइबर्स को किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू वो वूल में तब्दील होता है। The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following steps. जो वूल है जो हम निटिंग के लिए, स्वेटर निटिंग के लिए, स्वेटर बुनने के लिए या फिर शॉल्स बुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। बहुत लंबे प्रोसेस के बाद जो हमें मिलता है उसके कुछ स्टेप्स हैं जिसे अब हम पढ़ेंगे। स्टेप 1, The fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. जो फ्लीस होते हैं, शिप की बॉडी पे जो बाल होते हैं, उनको शेव ऑफ किया जाता है, रिमूव किया जाता है एक हल्की सी स्किन के साथ, और इस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं। मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। उन्हीं मशीनों की तरह इनको शेव करने की मशीनें होती हैं जिसे जनरली नाई यूज़ करते हैं। यूजुअली हेयर्स आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। अक्सर जो उनकी बॉडी से बाल हटाए जाते हैं वो गर्मी के मौसम में हटाए जाते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में वही बाल उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं मौसम की मार से।
दिस इनेबल शीप्स टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। और इससे क्या होता है कि गर्मी के मौसम में वो जो उनकी बॉडी पे प्रोटेक्टिव हेयर है वो हटा दिया जाता है, उसके बिना भी वो इजीली सर्वाइव कर पाती हैं। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। जो हेयर होते हैं वो वुलन फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न। अब उन्हीं वुलन फाइबर से वुलन यार्न बनता है, मीन्स ऊन बनता है। Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a hair cut off or father shaves his beard. शेयरिंग से शिप्स को कोई भी दर्द नहीं होता, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कभी हम अपने हेयर कट करवाते हैं या फिर हमारे फादर शेव ऑफ कर रहे होते हैं अपनी बियर्ड, जैसे उनको दर्द नहीं होता वैसे ही शिप्स को भी शेयरिंग के टाइम पे कोई भी दर्द नहीं होता है। इवन वो हल्का महसूस करते हैं क्योंकि जो उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं, तो उन्हें अपनी बॉडी हैवी लगने लगती है। डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। तुम जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्किन की अपर मोस्ट लेयर होती है वो डेड होती है, तो उनके हटाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और ये भी बात है कि शीप्स के जो हेयर हैं उसी तरीके से दोबारा ग्रो कर जाते हैं जैसे कि हमारे हेयर एक बार शेव ऑफ करने के बाद आ जाते हैं। सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप। अब इसमें हम भारतीय कुछ प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे शीप की। सीरियल नंबर, नेम ऑफ द ब्रीड एंड क्वालिटी ऑफ वूल, किस टाइप का उनसे वूल मिलता है और किन किन स्टेट्स में पाई जाती हैं। नंबर 1, लोही। गुड क्वालिटी ऑफ वूल। वूल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जनरली ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती हैं। रामपुर बुशैर। ब्राउन फ्लीस, यानी जो इनके बाल होते हैं वो ब्राउन कलर के होते होंगे। जनरली ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। नली कारपेट वूल। नली नाम की जो ब्रीड है शिप की, उससे कारपेट के लिए वूल ऑब्टेन किया जाता है। इसका जो हेयर होता होगा वो क्वार्स होता होगा, ज़रूर थोड़ा मोटा होता होगा क्योंकि कारपेट में जो वूल लगी होती है वो थोड़ी मोटी वूल होती है कंपेयर टू जो हम शॉल्स और स्वेटर्स वगैरह में यूज़ करते हैं। और जो ये है ये राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है बकरवाल। 4 वुलन शॉल्स। बकरवाल का इस्तेमाल, इसके फ्लीस का इस्तेमाल वुलन शॉल्स बनाने में किया जाता है, मीन्स ये सॉफ्ट इनकी फ्लीस होंगी और ये जम्मू एंड कश्मीर में ही पाई जाती हैं। मारवाड़ी, इससे क्वार्स वूल मिलता है यानी थोड़ा मोटा वूल मिलता है और ये गुजरात में पाई जाती हैं। पठानवादी फॉर हॉजरी एंड ये भी गुजरात में पाई जाती है। हॉजरी के क्लोथ को बनाने के लिए पठानवादी शीप की जो ब्रीड है उसकी फ्लीस की ज़रूरत होती है और ये गुजरात में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है स्टेप 2। द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थॉरोली वॉश्ड इन द टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट. This is called scouring. Nowadays, scouring is done by machines. Figure 3.8 B and C. Scouring in tanks ये हो रहा है जनरली मैनुअली, मतलब हाथ से हो रहा है, और ये मशीन के थ्रू स्कोरिंग हो रहा है। अब स्कोरिंग क्या होता है? द शेयर्ड स्किन, जो शेयर्ड की हुई हटाई हुई स्किन है हेयर्स के साथ, उसे अच्छे से वॉश किया जाता है ताकि उसमें जो ग्रीस, डस्ट और डर्ट लगा हो वो सब उससे निकल जाए, और इसी प्रोसेस को स्कोरिंग कहते हैं। इसको आजकल मशीन से भी किया जाता है। स्टेप 3। आफ्टर स्कोरिंग, sorting is done. The hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or sorted. स्टेप 3 में क्या करते हैं? सॉर्टिंग का काम करते हैं। स्कोरिंग के बाद मीन्स जब साफ़ हो जाती हैं फ्लीस, जो उसके बाल साफ़ हो जाते हैं, तो उसमें सॉर्टिंग करते हैं, अलग अलग करते हैं। हेयरी स्किन फैक्ट्रीज़ में भेजी जाती है, वहाँ पे अलग अलग बनावट के जो उसके बाल होते हैं उन्हें अलग किया जाता है, क्योंकि जो सॉफ्ट होगा उन्हें अलग यूज़ के लिए बनाएंगे, जो थोड़ा क्वार्स होगा उसको अलग यूज़ के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। स्टेप 4। The small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. The fibers are scoured again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. जो स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं, एकदम उड़े उड़े से लगते हैं, उसे बर्स कहते हैं। आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, ये उनके बालों में से अलग किए जाते हैं बर्स। दीज आर द सेम बर्ड्स, ये बर्ड्स वही होते हैं। हमारे स्वेटर में कभी कभी कुछ फूला फूला सा ऊंचा ऊंचा सा लगता है, फ्लफ़ी वही बर्ड्स होते हैं।
और इन बर्ड्स को अलग किया जाता है फाइबर से। द फाइबर आर स्कॉर्ड अगेन, और दोबारा फिर उस बर्ड्स को स्कॉर किया जाता है, उसे साफ किया जाता है और फिर उसे सुखाया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स, और इस सॉफ्ट बर्ड से वूल तैयार होता है फाइबर्स बनाने के लिए, यानी ऊन बनाने के लिए। जितना भी कोर्स होता है उसे हटा देते हैं, जितना भी हार्ड मटेरियल्स होता है उसमें से उसे हटा देते हैं। स्टेप 5, द फाइबर्स कैन बी dyed into various colors as the natural fleece of sheep and goat is black, brown और white। अब क्या नेक्स्ट काम ये होता है कि जो फाइबर अब तो बन गए, अब उन्हें डाई करना होता है, उनकी कलरिंग करनी होती है, क्योंकि जो नेचुरल फ्लीस हैं शिप के जो नेचुरल बाल हैं या फिर किसी भी गॉट के, वो या तो काले होंगे, ब्राउन होंगे या फिर वाइट होंगे। तो उन्हें अलग अलग कलर देने के लिए वूल को उन्हें डाई करने की ज़रूरत होती है। स्टेप नंबर 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। जो फाइबर्स होते हैं उन्हें स्ट्रेटन किया जाता है, सीधा किया जाता है, उनको कॉम्ब किया जाता है। कॉम्ब मीन्स कंघी करते हैं उसको, ताकि उसमें जितने भी गांठें हैं वो सब हट जाएं, और फिर उन्हें रोल करते हैं, मोड़ते हैं एक धागे की तरह। फिगर 3.8 का डी वाला पोर्शन दिखा रहा है किस तरीके से उसे यार्न में मोड़ते हैं, धागे में मोड़ते हैं। The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen clothes। जो लॉन्गर फाइबर्स है, क्योंकि शिप की बॉडी पे कुछ बाल बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं उनको वूल बनाते हैं स्वेटर्स के लिए। स्वेटर्स के लिए बनाई जाने वाली वूल में लॉन्गर फाइबर का इस्तेमाल होता है, और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं, छोटे फाइबर्स होते हैं, उसे स्पन करके, मतलब उसको काट के, और उससे वुलन क्लॉथ बुने जाते हैं, कपड़े बुने जाते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। जो प्रोसेस है फाइबर से वूल बनने का, उसे हम एक छोटे से डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं। शेयरिंग, फर्स्ट क्या है शेयरिंग, यानी शिप की बॉडी से उसके हेयर्स को शेव ऑफ करना, निकालना। उसके बाद स्कोरिंग, यानी उस हेयर्स को साफ़ करना, उसके ग्रीस, उसके डस्ट, जो भी धूल मिट्टी है उसे साफ़ करना। मैनुअली भी होता है, मतलब हाथ से भी होता है, और अब मशीनों से भी करते हैं। सॉर्टिंग मीन्स जो अलग अलग टेक्सचर और अलग अलग बनावट के फ्लीस हैं उनको सेपरेट करना, ताकि अलग अलग यूज़ में उनका इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट है क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। जो बर्ड्स होते हैं फ्लीस में जो फ्लफ़ी टाइप होते हैं, उनको दोबारा से स्कोरिंग करना, उसको साफ़ करना, फिर उनसे यार्न तैयार करना। उसके बाद रोलिंग, यानी कि उसके बाद डाइंग मीन्स उसको कलरिंग देना, क्योंकि नेचुरल कलर उसका ब्लैक, ब्राउन या फिर वाइट होता है, उसको कलरिंग करना। देन उसको रोलिंग करना। जो बड़े वाले फ्लीस हैं, बड़े वाले रेशे हैं, उनसे यार्न बनाया जाता है, वुलन यार्न, ऊन तैयार किया जाता है, और जो छोटे वाले होते हैं उनसे जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड, यानी इस काम में क्या मुश्किलें आती हैं। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन अवर कंट्री। जो वूल इंडस्ट्री है, ऊन की जो इंडस्ट्री है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लिवलीहुड का मीन्स है, यानी लिवलीहुड जीविका कमाने का, पैसे कमाने का एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है ऑफ मैनी पीपल इन द कंट्री, हमारे देश के बहुत सारे लोगों के लिए। बट सॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम। लेकिन जो सॉर्टर्स जॉब है, सेपरेट करने की है फ्लीस को, जो बालों को सेपरेट करते हैं, वो बहुत ही रिस्की होते हैं, क्योंकि इससे कई बार इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरियम के थ्रू, जिसे एंथ्रेक्स कहते हैं, विच कॉज अ फैटल ब्लड डिजीज़, जिसकी वजह से उन सेपरेटर्स के में ब्लड डिजीज़ हो जाती है, कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज़, और उसी को सॉर्टर्स डिजीज़ कहते हैं। ऐसा कुछ इसका साइंटिफिक नेम नहीं है, लेकिन सॉर्टर्स जो अलग करने वाले हैं उनको जो बैक्टीरियम से डिजीज़ हो गई, क्योंकि जनरली एनिमल्स में काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं, हमें पता भी नहीं होती हैं, और जब उन्हीं के हेयर्स के साथ आप काम कर रहे हैं तो उनकी बॉडी में जो भी कोई बैक्टीरिया होगा, लाइक एंथ्रेक्स बहुत कॉमन है, तो उनके साथ अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपको भी ये बीमारी हो सकती है, तो उनकी बॉडी में ब्लड डिजीज़ हो जाता है, और उसे सॉर्टर्स डिजीज़ कहते हैं। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स। और इस तरीके के रिस्क किसी भी इंडस्ट्री में, ये है वुलन इंडस्ट्री की बात, किसी भी इंडस्ट्री में उस इंडस्ट्री का काम करते दौरान कोई भी बीमारी और कुछ भी हो जाता है, उसे ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड कहते हैं। यानी जो ऑक्यूपेशन है, जो वो धंधा कर रहा है, उसमें हज़ार्ड का हो जाना, एक मुश्किल का आ जाना।
सो यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। सिल्क से कैसे हम यार्न तैयार करते हैं, धागा तैयार करते हैं और उससे कैसे फैब्रिक बनता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।